सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि भारत के एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे वोट देने का अधिकार है, उसे वोट से वंचित नहीं किया जा सकता है। ना उसके धर्म के आधार पर उसे वंचित किया जा सकता है, ना उसे जात के आधार पर वंचित कर दिया किया जा सकता है, ना उसे लिंग के आधार पर वंचित किया जा सकता है, चाहे किसी भी लिंग का, न्यूटर जेंडर हो, क्या नाम है, महिला जेंडर का हो या पुरुष जेंडर का हो, किसी भी जेंडर का हो, उससे मतलब नहीं है। वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो उसे भारत में वोट देने का अधिकार है। साक्षरता के अधिकार पर ऐसा भी नहीं है कोई आदमी पीएचडी किया हुआ है, कोई आदमी एमए किया हुआ है, कोई आदमी बीए किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, या कोई आदमी चौथी फेल हो, ऐसे आधार पे भी हम किसी भी नागरिक को हम वोट देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, वोट कर सकता है। संपदा के आधार पे भी नहीं वंचित कर सकते। भाई किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो उसे 10 वोट देने का अधिकार होगा, किसी के पास एक भी जमीन नहीं है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में कम से कम इस आधार पर हर व्यक्ति को समानता दी गई है, यानी कि वोट देने के मामले में, वोट लेने के मामले में हर व्यक्ति वोट दे सकता है, उसके साक्षरता से, उसके धर्म से, उसके जात के, उसके पावरफुल होने के नाम पे किसी भी चीज से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे वोट देने का अधिकार है। बाकी हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, बट वोट देने में नेताओं ने जब वोट लेने की परंपरा बनाई तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भाई सभी लोग वोट दो। तो भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी साक्षरता से बिलोंग करता है, कोई भी टाइप की उसके पास संपदा हो, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वोट भारत में दे सकते हैं।